नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बिस्ट। सच वही जो हमने कहा। आज हमें चंपावत पे, चंपावत से 7 किलोमीटर दूर है, बहुत ही सौंदर्यता के कारण ये मंदिर पहचाना जाता है। मानेश्वर मंदिर पे हैं और यहाँ पे क्या चल रहा है इस चीज़ में। अभी हम आपको संध्या का समय चल रहा है, बाहर का दृश्य इतने खूबसूरत आप दिखा नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही अनुभवी और जो इस कथा का शुभारंभ कर रहे हैं हमारे साथ बने हुए हैं। नमस्कार सर, हमारे डिजिटल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सबका आनंद हो, कृपा हो, सब पर मान से ईश्वर दयावान हो। स्वागत है आपका। सर सबसे पहले सर हम आपका परिचय जानते हैं। सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। जी, मैं चंपावत नगरी में रहने वाला यहाँ का एक बासिंदा, चंपावत जिले के सल्ला गांव, सिमल्टा गांव में, जो चंद के राज्यकाल से ही पुरोहितों का गांव रहा है, उस गांव से बिलोंग करता हूँ। और पंडित गौरव पांडे जी के नाम से मुझे जानते हैं सभी लोग। और यहाँ पर कथा अभी ये श्री शिव महापुराण की चल रही है, तो इसका वाचन करने के निमित्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर अभी फिलहाल जिस मंदिर पे खड़े हैं, थोड़ा सा हम उस मंदिर के सौंदर्य के बारे में, थोड़ा सा उस मंदिर के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जी, वैसे सर आपका शुभ नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम जीवन बिस्ट है सर। जी बिष्ट जी, बिल्कुल जो आप पूछ रहे हैं ये बहुत रोचक प्रसंगों के अनुसार एक दिव्य धाम का वर्णन है। जब महाभारत का युद्ध हो गया था तो उसमें जितने वीर गति को प्राप्त हुए, उन वीरों की सदगति करने के लिए जो है, तो पांडवों ने इन स्थानों में, ऐसे ऐसे स्थानों में, सिद्ध पीठों में हवन किया, कहीं पर श्राद्ध किया, कहीं तर्पण किया। तो ये मानसेश्वर जो महादेव का मंदिर है, इस प्रांगण में घटोत्कच महाराज का श्राद्ध किया गया। धर्मशिला नाम की एक जगह कही जाती है जो गंडकी नदी के बीचों बीच में है। और यहाँ पर पितृ श्राद्ध करने के लिए मानसेश्वर में अपना अमोघ अस्त्र मारकर यहाँ पर से जल की धारा को, वह जल की धारा फूटी और तब से ये मानसेश्वर महादेव के नाम से विख्यात शिव है। तो सर यहाँ इतना सौंदर्य से भरपूर जो यहाँ का प्राकृतिक माहौल है, और जो यहाँ आकर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम एक स्वर्ग में आ गए, ऐसा फील हो रहा है। बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल फील हो रहा है सर। क्या कारण है सर ऐसा? जी बिष्ट जी, असल में कह रखा है कि मृत्युलोके यथा स्वर्ग है उत्तराखंडम उच्यते। मृत्युलोक में यदि अगर स्वर्ग है तो उत्तराखंड में ही है, वहाँ पर ही कहा गया है। तो इस हिसाब से फिर शंकर भगवान के जो दिव्य मंदिर हैं, उनमें से सप्त ऋषि के अंतर्गत में ये एक महादेव का मंदिर प्रख्यात है, जो मानसेश्वर के द्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। मानसेश्वर जी, मानसेश्वर, मानसी रूपी गंगा में जिसके द्वारा पापों का दमन होता है, ऐसा मानसेश्वर रूप है। बहुत बढ़िया विचार और बहुत अच्छी तरह से समझा रहे सर। अभी ये क्या शिव पुराण चल रहा है या कौन सी कथा चल रही है? जी, ये शिव जी के अवतारों का ही वर्णन चल रहा है, क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। अच्छा। कोई भगत अपनी कांवड़ यात्राएं कर रहे हैं, कोई शिवार्चन कर रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है। तो हम भी यहाँ समस्त क्षेत्र की जनता के आनंद के लिए, उनके घरों में रिद्धि सिद्धि हो, इसी आस के साथ यहाँ पर हर साल होने वाले शिव पुराण को इस साल भी संबोधित कर रहे हैं, व्यासपीठ में बैठकर उसको कथा का। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो रोज ही कहते रहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् न दुख भाग भवेत्। व्यास जी ने भी सारे पुराणों को कह दिया, उसके बाद भी एक ही वह श्लोक में सब कुछ समेट दिया कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म की रक्षा करने के लिए, साधु की रक्षा करने के लिए, उसी को गीता में कहा। उसी को जोड़ के उन्होंने कह दिया कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। उपकार करिए, कथा को सुन के, उनके चरित्र को सुन के अपने जीवन में नई ऊर्जा को लाना चाहिए, कुमार्गों से बचना चाहिए, और सबको आशीर्वादित करते हैं कि सबका उपकार हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। दर्शक है उनके लिए कुछ खास श्लोक सर, अच्छा सा प्यारा सा।
ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनामि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह भगवान शंकर जो कालों के भी काल जो महाकाल हैं और मृत संजीवनी मंत्र कहा जाता है, और जो है तो लोगों को भी सुख शांति करने वाला भी, और जो है तो मृत व्यक्ति को भी जीवित करने की जिसमें शक्ति है, ऐसा जो अमृत तत्व है, हम सभी भक्तों के कल्याण के लिए इस मंत्र का जो है तो जाप करते हैं और सभी भक्तों को प्रेरित करते हैं कि इस मंत्र को जो है अमृत स्वरूप मृत संजीवनी मंत्र का जो है तो जप करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जीवन बिस चंपावत।